बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से नवाज़ा। ये ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत का मुकाबला ना तो ज़मीन कर सकती, ना आसमान कर सकता, ना चाँद, ना सूरज। कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है जो इस ईमान का मुकाबला कर सकती हो या ईमान से ज़्यादा वज़नी हो। हालांकि हदीस पाक में तो यहाँ तक आ गया कि जब तक इस रोए ज़मीन पर एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह ताला इस निज़ाम कायनात को ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसलिए हमने तो जो ये ईमान जो हमें मिला है, इसको बनाना भी है और इसकी फ़िक्र भी करनी है कि कैसे ये ईमान हमारा बना रहे और हमको मिला रहे। इसको बचाने की भी फ़िक्र करनी है। बाज़ औक़ात इंसान इस तरह के चक्कर में लग जाता है जिससे ईमान चला जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि दिल से, जैसे ज़बान से वो इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दिल से भी मान ले इस चीज़ को और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। क्यों? शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद कहते हैं इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? कि हर चीज़ में, चाहे वो बेटा या बेटी का मसला हो, या शादी ब्याह का मसला हो, या आपकी खेती और बाड़ी का मसला हो, या इसी तरह दूसरे काम जो इंसान के रहते हैं, वो हो तमाम के तमाम कामों का मालिक, यहाँ तक कि हवाओं का मालिक, परिंदों चरिंदों को रोज़ी देने का मालिक, समंदरों का मालिक अल्लाह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस निज़ाम को चला रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं है जो बारिश बरसाता हो, कोई नहीं है जो सूरज को अपने वक्त पर निकालता हो, कोई नहीं है जो चाँद को अपने वक्त पर निकालता हो, कोई नहीं है जो फलों में जो मिठास होता है उस मिठास को लाता हो। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की और एक वाहदहु ला शरीका लहू की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो फलों के अंदर भी मिठास पैदा करती है, जो ज़मीन के अंदर से खेती और गल्ला जो हमारे सामने आता है वो उगाती है। एक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अगर आज हम अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को छोड़कर गैरों से मांगना शुरू कर दे, पीरों से मांगना शुरू कर दे, मज़ारों से मांगना शुरू कर दे, शजर और हजर से मांगना शुरू कर दे, पीर और फ़कीर से मांगना शुरू कर दे, और दरगाहों से मांगना शुरू कर दे, कब्रों से मांगना शुरू कर दे, तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन को जलाल आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना गुस्सा और गज़ब में होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जीता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ कहते हैं कि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं, शिर्क से बड़ा। और जब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की तो उस वक्त भी यूँ ही फरमाया कि मेरे बेटे, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ कि एक चीज़ है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, न तो उसकी ज़ात में ना उसकी सिफ़ात में। इसलिए और अगर हम तारीख़ उठा दें और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, औलिया की ज़िंदगी, ताबईन की ज़िंदगी, अकाबिरीन की ज़िंदगी अगर हम उठा के देखें, और जिन दरगाहों से हम मांग रहे हैं, जिन पीरों से हम मांग रहे हैं, जिन फ़कीरों से जाके हम अपनी मुरादें रखते हैं, और जिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम और उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझ रहे हैं, तो अगर देखें हम तारीख़ पढ़ के तो वो भी खुद अल्लाह से मांगते थे। वो भी अल्लाह ही से कहते थे कि मेरे मौला मुझे औलाद दे, मेरे मौला मेरी बिगड़ी बना दे, मेरे मौला मुझे मेरी तमाम ज़रूरतें, तमाम हाजतें मेरी पूरी फरमा दे। वो तमाम के तमाम औलिया, तमाम अम्बिया, तमाम सहाबा अल्लाह से मांगते हैं। मैं और आप क्या हैं जो गैरों से मांगे, पीरों से मांगे, कब्रों से मांगे, शजर व हजर से मांगे।
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं, काफ हा या आइन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अल्लाह को पुकारा, चुपके से अल्लाह को पुकारा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद नसीब फरमा। और चलिए हज़रत आसिया फिरौन के दरबार में, फिरौन मार रहा है, जुल्म कर रहा है, ऊपर से उसके ऊपर चट्टानों को फेंक रहा है, और वो कहती है क़ालत रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, कि मेरे मौला मेरे लिए तो जन्नत में महल बना दे। यानी आसिया फिरौन की बादशाहत को देखकर वो भी रब को पुकार रही है, उसने भी फिरौन को खुदा नहीं समझा। आज तो हमने जो कब्रों के अंदर चले गए, जो खुद कुछ नहीं कर सकते, खुद किसी को अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं उड़ा सकते, आज हमने उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ लिया है। इसलिए भाइयों और बुजुर्गों, समझो इस चीज़ को, अपने ईमान को बचाने की फिक्र करो। ईमान बचेगा उसी वक्त जब हम एक अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की ज़ात पर यकीन पूरे पूरे तौर पर कर लेंगे। अगर हमने यकीन में, हमारे ईमान में नुक्स आया, कमी आए, तो हमारा भी वही हश्र होगा जो कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा का होना है। इसलिए ईमान इस चीज़ का नाम नहीं है, टोपी लगाने का नाम ईमान नहीं है, कुर्ता और पैजामा पहनने का नाम ईमान नहीं है, दाढ़ी रखने का नाम ईमान नहीं है। ईमान तो ये है कि तुम्हारे दिल के अंदर उतर जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो सारे के सारे निज़ाम को करने वाली है, औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बिगड़ी बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, और तमाम के तमाम जितने भी काम हैं दुनिया के हो या आखिरत के हो। इसीलिए तो कहा कुरान पाक में मालिक यौमिद्दीन, कि दुनिया का भी मालिक अल्लाह है और आखिरत का भी मालिक अल्लाह है। इसलिए फिक्र करें इस चीज़ की कि हमारा ईमान बचकर कैसे चला जाए। हम गैरों से ना मांगे, पीरों से ना मांगे, फ़कीरों से ना मांगे, हम एक अल्लाह से मांगे। अल्लाह के दरबार में कहें कि मौला मुझे अता फरमा। जो या वाक़या याद करो, जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ सवाल करती है कि महबूब पैगम्बर मुझे भी एक औलाद चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। पैगम्बर ने जवाब दिया कि मेरे बस की चीज़ नहीं है औलाद देना, औलाद देना मेरे अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं है। क्या हमें इन बातों से, इन हदीसों से, इन चीज़ों से हमें पता नहीं चलता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी सख्त नाफरमानी हमसे हो रही है। हम ज़रा सी बहकावे में आकर, ज़रा सी बातों में आकर हम गैरों की चीज़ों पर, गैर और पीर और फ़कीरों पर और इन चीज़ों पर ऐसा यकीन बना लेते हैं गोया यही सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इन चीज़ों से पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने से पाक है, इबादतों से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम नियाज से, तमाम के तमाम सजदों से, नमाज़ों से, ज़कातों से पाक है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बंदों को एक हुक्म दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी मान लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मान लो। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद हुक्म दिया है कि मेरे बाद मेरी कब्र को सजदागाह नहीं बनाना। आज तो हम कितनी कब्रों पर, मैं गया एक जगह मलेरकोटला में, और उस जगह पर उर्स लगता है, बहुत बड़ी दरगाह बनाई हुई है, और लोग आ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, कब्र को सजदा, कब्र को सजदा, कब्र को सजदा। बताओ कहाँ तक ये जायज़ होगा, कहाँ जायज़ होगा। जो कब्रों को खुदा बना बैठे, कब्रों के सामने अपनी पेशानी रख दे, जिस पेशानी को अल्लाह ने कहा कि मेरे सामने रखनी है, इसको किसी के सामने, बड़े से बड़े बादशाह के सामने भी नहीं रखना है, तो उस पेशानी को हम कब्रों पर रख दे, पीर और मज़ारों पर रख दे, दरगाहों में जाके अपनी इस पेशानी को, इस मुक़द्दस चीज़ को, इस पेशानी को हम काफिरों की तरह, गैरों की तरह, मुशरिकों की तरह हम जाकर अपनी पेशानी को और अपनी मुरादों को उनके सामने रख दे। हमें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। हमारा ईमान बचेगा या गारत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बचे इन चीज़ों से कि अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुखारी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया अल्लाह के रसूल से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि या रसूल अल्लाह हमें बताइए अनिल कबाइर, के बड़े बड़े गुनाह वो कौन से हैं। आपने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, के शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया व उक़ूक़ुल वालिदैन, के वालिदैन के साथ नाफरमानी करना ये भी बड़ा गुनाह है।
फिर तीसरी मर्तबा फरमाया व क़त्लुन नफ्स, किसी को नाहक मार डालना भी ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर चौथी मर्तबा फरमाया कि झूठ बोलना भी सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए बचिए, शिर्क से भी बचिए, माँ बाप की नाफरमानी से भी बचिए, और किसी को नाहक मार डालने से भी बचिए, और झूठ से भी बचिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।